अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है सर कि अभी अभी मैंने 2-3 लोगों से बात की है मोहल्ले में, तो मेरे मोहल्ले वालों की ये शिकायतें हैं कि मतलब हम लोगों के पास राशन कार्ड तो है लेकिन फैमिली ज्यादा है, फैमिली कम से कम 10 है 12 है, लेकिन उनको जो है तो राशन बहुत कम मिल रहा है। तो उसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए हम लोगों को, हमारी थोड़ी सरबराही कीजिए। बहन ने ये कहा कि राशन कार्ड में 10 लोगों के नाम है तो 50 किलो पैसे का अनाज और 50 किलो फ्री का अनाज, ऐसा हर महीने 100 किलो अनाज मिलना चाहिए। अगर से आप राशन कार्ड ले आए, सुनिए बहन, आप अगर से वो जो एक राशन कार्ड लाइए और उनका फैमिली जो लोग उनके घर से राशन लाने के लिए जाता है उसका आधार कार्ड लाइए। अगरचे उस पे SRC नंबर नहीं डाला हुआ है तो आधार से SRC निकलता है, वो तरीका हम आपको बता देंगे। आप अपना हक छोड़िए मत। राशन कार्ड और आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड क्यों नहीं है? कार्ड था तो ऑरेंज था तो वो गुम हो गया तो हमने नहीं बनाया। आप औरंगाबाद के रहने वाले हैं? आपके पास जेरोक्स है? ये जेरोक्स के जरिए आप ऑनलाइन या नहीं, देखिए वो कोई बनाता नहीं, बनाना हमको है। आप ये राशन कार्ड लेके जाइए, ये आधार कार्ड है, राशन कार्ड गुम गया तो उसका सर ये बहन है हमारी, तो इनका बोलना है कि मेरे पास ये चिट्ठी है, सिर्फ राशन कार्ड अभी तक नहीं बना। नहीं राशन की भी कोई सुविधा नहीं है, 75% लोगों के पास सिर्फ यही है। ये मैंने जो ये बताया, ये ID नंबर जो दिया गया है, अभी हम यहाँ से मेरे साथ 4 बहनें ऐसी आप जमा कीजिए, मैं DSO ऑफिस चलाऊंगा। 4 ऐसी औरतें चलिए DSO ऑफिस पे जाकर हम वहां धरना देंगे कि ये क्या तरीका है, राशन किस तरीके से दे रहा है। ये राशन कार्ड राशन दुकानदार के पास मौजूद है, बिना राशन कार्ड के राशन कैसे दे रहा है? एक काम कीजिए, ये आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड लाइए। अंगूठा आप भी लगाते हैं, अंगूठा आप लगाते हैं ना, आप ही का आधार मंगाइए। मैं रास्ता बताऊंगा आपको। हमारे यहाँ जिम्मेदार जो है औरंगाबाद के MPJ नाम की हमारी तंजीम है, वो जिम्मेदार आपको बराबर रहनुमाई करेंगे और आपका कार्ड बन जाएगा। आपने राशन कार्ड का जेरोक्स कहीं ना कहीं तो दिया होगा, नहीं किसी ऑफिस में कहीं, अगर जो आपके पास वो है तो उसके जरिए, अरे भाई ऑरेंज ही रहने दीजिए ना, हम आपको क्या बोल रहे हैं। जेरोक्स है तो उसमें कितने नाम थे क्या थे वो डिटेल्स मिल जाती है। एक पुलिस कंप्लेंट देंगे, एक एप्लीकेशन देंगे, 1 महीने के अंदर राशन कार्ड मिल जाएगा आपको। ये अभी हमको मुलाकात हुई और हमने इनसे बताया कि आप कार्ड लाइए। इनका राशन कार्ड पे अनाज गवर्नमेंट की तरफ से 35 किलो है, 5 किलो एक आदमी को राशन मिलता है, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, इस तरीके से इनको 35 किलो अनाज है और 35 किलो पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना का फ्री अनाज है जो पिछले महीने तक था, अभी वो मार्च तक बढ़ाया गया। इनका महीने को 45 किलो अनाज कम दे रहा है। ये हम अपनी लापरवाही इससे निकाल, हाँ ये पकड़िए ना, ये चिट्ठियां जो बांटी गई है ये बिल्कुल गलत है और ये नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके लिए आपको आवाज उठाना होगी। आज अभी आप हमारे साथ DSO ऑफिस चलिए, DSO ऑफिस जाने के बाद हम कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और आपके राशन कार्ड आपके हाथ में होंगे।
पीछे हो जाओ और जो भी सवाल है तुम्हारे वो बिल्कुल फॉलो। यहाँ पे सिर्फ 10-10 किलो ही दे रही है पूरी। इनकेस करके दिया, इनकेस कर दिया करके दिखा रहा है। एक मिनट चेक कर, एक मिनट चेक कर। बहनों, एक बात याद रखिए, हर राशन की दुकान दिन में 8 घंटे खुलना चाहिए, सुबह 4 घंटे और शाम में 4 घंटे। इसके अलावा वहां पर एक बड़ा बोर्ड लिखा हुआ होना चाहिए, राशन आज क्या अवेलेबल है, आज कितना बिका और कितना बच गया। इसके अलावा आपका यह पूरा हक है कि हर राशन की दुकान में कंप्लेंट बुक रखी हुई है। आपकी जो भी शिकायत है वो आप अपनी जबान में, उर्दू में, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, जो जबान जानते हैं उसमें लिखना चाहिए। वो लिखने के बाद उसके ऊपर फौरन इंस्पेक्टर कार्रवाई करता है। इसके अलावा ऑनलाइन भी कंप्लेंट की जा सकती, ईमेल से भी कंप्लेंट की जा सकती। हमारे राशन कार्ड पे हाँ, वो बच्चे के पास है 30 किलो अनाज देते बस, और वो आधा ये एनपीएच पे गया है, तो हामी पत्र भर के देंगे। हामी पत्र भर के अगर अभी आप दोबारा देंगे तो 1.5 महीने में ये राशन चालू हो जाएगा। नहीं, हमारे पास नहीं रखेंगे। एक बात सुन लीजिए, हमारे जिम्मेदार भी आपको सिर्फ रहनुमाई करेंगे, भाग दौड़ करना आपका काम है। आप राशन कार्ड बताइए, आपका राशन कितना है बताएंगे, हम ले आइए, और आधार कार्ड भी लाइए। ये राशन कार्ड ये चालू करने के लिए हामी पत्र भरना पड़ेगा। हमारे जिम्मेदार जो हैं, आदिल भाई, यहाँ पर आप लोग कब काम करेंगे? आप इनका जो केस है, इनको हामी पत्र भर के देना है। एमपीजे का मकसद ये है कि पब्लिक को खुद उसका हक कैसे हासिल किया जाए बताएंगे। एमपीजे ऐसा नहीं है कि कोई दफ्तर खोल के बैठेगा और आपको जो तो फॉर्म भर के देगा। आपको खुद वो सीखना है, उसकी रहनुमाई के लिए एक्सपर्ट को बुलाए हुए। आपको यहाँ पे ये बताया जाएगा कि राशन की दुकान पे बोर्ड रहना, वो सब चीजें जो है तो यानी उनका काम है कि वो रहना, अगर वो नहीं रही तो उसके खिलाफ जो है तो जुर्माना होता। तो इस तरह की मालूमात आपको नहीं है, वो मालूमात हम देना चाह रहे हैं। फिर भी अगर किसका मैटर ऐसा रहेगा तो हम खुद अगले 2-3 महीनों में ऐसे अलग अलग बस्तियों में कैंप लेने वाले हैं। अभी ये चूंकि हमारे एक्सपर्ट पूना से आए हुए हैं तो ये कैंप हो रहा, वैसा हम दिन भर का कैंप जो है तो रखने वाले। अभी ये 1-1.5 घंटे का कैंप है, तो ऐसा मंडप लगा के बाजाब्ता कंप्यूटर ला के ऐसे कैंप बाजाब्ता ऑर्गेनाइज करेंगे। अब तो अभी फिलहाल क्या है, आपके जहन में जो जो सवाल है वो रहनुमाई हमारे मौजूद मेहमान से हासिल कर लीजिए। नहीं तो अभी क्या करा, उसने फ्री का अनाज दे रहा था ना, तो हमारे को 60 किलो की चिट्ठी हम जमा करे कर दी थी, तो 30 किलो दिया, 30 किलो नहीं दिया। और अभी हमारा ये है कि आप बोल रहे थे खुली रहना है, वो ना तारीख देते, महीने में 1 तारीख देते गेहूं की, 1 तारीख देते चावल की, और वो भी 4 घंटे के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता। ऐसे 2-2, 3-3 टोकन्स लोगों के जमा किए हुए हैं और अनाज नहीं मिला। नहीं, लेकिन अनाज नहीं मिला। आप बोलते हैं अभी तो ये अभी के फिलहाल में इस महीने में किए कि किसी के 3 महीने से तो चावल ही नहीं मिले, और अभी जो लेके गए ना तो बताया कि सिर्फ 2 के ऊपर नहीं देंगे, हम 2 के ऊपर नहीं देंगे, और लोग वापस कर दिए पब्लिक को। आप अपनी शिकायत ज़बानी नहीं, अपनी शिकायत लिख कर डालो। देखो वो कैसे नाचते, ऑफिसर तुम्हारे दरवाजे तक आएंगे। वो ऑफिसर तुम्हारे नौकर है, कलेक्टर आपका नौकर है, आप मालिक है। वो उल्टा हो गया, आप उसको मालिक समझते, आप नौकर हो गए। सरकारी हर नौकर पब्लिक का नौकर है, वो आपकी टैक्स से उसको पगार मिलता है। आप जो अनाज ले रहे, जो कपड़ा खरीद रहे, सब पे जीएसटी भर रहे, और वो जीएसटी के थ्रू ही इनको पगार मिलती है। तो मैंने जैसे बताया कि आप भी कुछ लोग जिनको अनाज नहीं मिला, वो लिख कर कंप्लेंट डालने की तैयारी रखिए। हम फॉर्मेट
तरीका बताएंगे, उस पर कंप्लेंट डालीजिए। और अभी इस वक्त आज दोपहर में 1 बजे हमारे साथ डीएसओ ऑफिस में कुछ बहनें अगर चाहती है तो उनकी शिकायत क्या है ये लीजिए आप, हम बात करेंगे। ये हमारे पास राशन कार्ड नहीं था तो हमने ये लॉकडाउन में चिट्ठी बनाए थे डॉक्यूमेंट्स देके, तो उन्होंने बोले थे मिलेगा अनाज। हम बार बार गए वहाँ पर राशन लेने के लिए। लॉकडाउन में कहा गया कि ऑनलाइन नहीं हुआ मोबाइल पे, इसलिए तुम्हारे को राशन नहीं मिलता, वो नहीं दिए। आज 15 दिन पहले हम और गए चिट्ठी लेकर, तो बोले आप कुछ काम की नहीं है, लॉकडाउन के वक्त की थी, जब आप क्यों नहीं आए, जबकि हम गए थे उन्होंने नहीं दिए थे। और अब वो बड़े कुछ काम की नहीं है चिट्ठी, तो हमको राशन भी नहीं मिला और राशन कार्ड भी नहीं बना हमारा। राशन कार्ड के लिए आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे? नहीं, देखिए सबसे पहले उसका तरीका यह है, आप बड़े हैं उम्र में, आपका आपके अम्मी के या ससुराल में कहीं ना तो कहीं राशन कार्ड में नाम रहा होगा। देखिए जब सुनो ससुराल हो या मैका हो, मैके से आपको अपना नाम काट कर सर्टिफिकेट लाना चाहिए। शोहर के कार्ड में आपका नाम डालना चाहिए, आपने डाले नहीं, आप गलत तरीके से जा रहे हैं। कार्ड बनाने के लिए आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी। आपका नाम आपके वालिदैन के कार्ड में है, वहां से नाम काट कर दाखला मिलेगा, वो दाखला साथ साथ ऑनलाइन वहां से राशन काटना चाहिए। आपने आधार कार्ड अम्मी को दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहां से नाम काट कर लाइए। 16 साल के अंदर के बच्चों का पैदाइशी दाखला या स्कूल का बोनाफाइड, ये आपका राशन कार्ड बन जाएगा। आप जब आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं जमा किए और आप राशन कार्ड चाह रहे हैं, आधार कार्ड से ऐसे नहीं बनेगा। उसके लिए 18 साल से उम्र बड़े किसी का ये होना चाहिए, घर खुद का है आपका जी। तो आप अपने अम्मी के यहाँ से राशन कार्ड से नाम काट कर ऑनलाइन कट कर दाखला लाइए, हमारे लोगों से मिलिए, या मैं नंबर दे के जा रहा हूँ, आप नंबर नोट कीजिए, रास्ता बताएंगे, आपका कार्ड बन जाएगा। सुबह लिहाजा जो नंबर आप देंगे वो चालू रहना चाहिए। बाद वक्त होता है कि आप जो नंबर दे रहे हैं हम कांटेक्ट कर रहे हैं और आपका कांटेक्ट नहीं होता। मोहतरम भाई और बहनों, ये सारे काम आप ही को करने हैं। एमपीजे आपको सिर्फ रहनुमाई करेगी, मकामी ऑफिस का हम आपको एड्रेस देते हैं और यहाँ के मकामी जिम्मेदार का भी आपको मोबाइल नंबर देते हैं। ये काम आपको ही करना है, मगर जैसे अभी यहाँ एक चिट्ठी आई, हम चेक कर रहे हैं, ये चिट्ठी देना गलत तरीका है। आपको 10-10 लोगों का ग्रुप बनाइए, 10 लोग मिलकर, गवर्नमेंट का एक प्रोविजन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया, उसके अंदर गवर्नमेंट ने खुद 250 लोगों को SMS करना है कि आज आपकी दुकान, जैसे भी अब किसी बहन ने कहा कि 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा जाना पड़ रहा है और राशन मिल नहीं रहा है और डुबा दे रहे हैं। चिट्ठी देते अभी आओ, कल आओ, परसों आओ, और अंगठा तो ले लेते और अनाज डुबा देते। तो ये नहीं होना, इसके लिए आपको 10-10 लोगों का ग्रुप बनाने की जरूरत है। 250 लोगों का एक दुकान के अंदर आपने एमपीजे आपकी मदद करेगी, गवर्नमेंट को नंबर देगी, आपको डायरेक्ट SMS आएगा कि आपकी दुकान पे ये अनाज आ गया। तो ये आपको करना है, और ये 10 लोगों के ग्रुप में बनकर अगर जो आप एमपीजे के साथ, हमारी तंजीम के साथ जुड़े रहते हैं, तो आने वाले जितने भी कानून आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं वो आपको हम रहनुमाई करते रहेंगे। आपको कहीं जाना नहीं है, ग्रुप में रहना है। और कोई वैसे जैसे भी ये शिकायत है, हमने अगर जो आवाज दी कि आज कलेक्टर ऑफिस में जमा हो जाइए, तो हजारों की तादाद में जमा हो जाइए, वहां सर काम करता है। अधिकार है, आपको क्या मिलना चाहिए, वहाँ पे किस तरह का बोर्ड होना चाहिए, कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए, और राशन दुकानदार की कंप्लेंट कहाँ करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, उसके लिए एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद है।
अगर आप इस किस्म की तवक्को रखेंगे, हम आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहते कि आपका बाज़ाब्ता ऐसा फॉर्म भर के देंगे। देखिए, अपराधी कुव्वत हमारे पास नहीं है, चंद एक मेंबर है हमारे औरंगाबाद में, और ये एक्सपर्ट जो हमारे शब्बीर देशमुख साहब भी जो आए हुए हैं, तो ये पूना से रहनुमाई के लिए आए हैं। तो हमारा एमपीजे का अव्वलीन मकसद ये है कि पब्लिक को खुद इतना अवेयर कर दिया जाए कि वो खुद अपनी एप्लीकेशन दे, और एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा जो फर्क पड़ता है, तो वो खुद फर्द अगर फरियादी है, अगर फर्द वहाँ खड़े हुए हैं कि मेरा अधिकार है, मेरे को मिलना चाहिए, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहता। आपके पास, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आपको अगर वो अधिकारी या राशन दुकानदार अगर आपके साथ बदमाशी कर रहा, तो आप फौरी जो है तो मोबाइल निकालिए, फेसबुक पे लाइव कीजिए और उसको लाइव के ऊपर बोलिए कि ये देखो अधिकार है और ये अधिकारियों तक हमारी बात पहुंचना चाहिए, बोल के आप उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। तो ये हमारा मकसद है। आप अगर ये तवक्को रख रहे होंगे कि हमारा कोई फर्द बैठेगा, ये करेगा, हम कैंप लेंगे 1 दिन का 2 दिन का, ऐसा मंडप लगा के कैंप लेंगे, लेकिन ऐसा बाज़ाब्ता हमारे पास ना अपराधी कुव्वत है। अपराधी कुव्वत से मुराद मैन पावर नहीं है हमारे पास। हम ये चाह रहे हैं, आपका जो मसला है वो कैसे हल होगा हम आपको बता देंगे, उसको हल करना आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलकर आप इस तंजीम के साथ जुड़े रहे, फेसबुक पेज पे इंशाल्लाह रहनुमा में। बहन ने अभी जो डिटेल दी थी, इनका आधार तबस्सुम है ना आपका नाम जी। आपको राशन कितना मिलता है? 30 किलो 20 किलो। इनका राशन अंत्योदय का कार्ड है, इसके अंदर 35 किलो हर महीने राशन बता रहा है ऑनलाइन, 35 फ्री का और 35 ये 70 चावल 35 किलो और गेहूं 35 किलो। नहीं ऐसा गड़बड़ नहीं करो, टोटल 35 बोल देता हूँ कितना है। इनको जो है ना फ्री का जो है 24 किलो गेहूं है, 16 किलो चावल है, और पैसे के जो है 24 किलो गेहूं है और 11 किलो चावल है आपको, और 1 किलो शक्कर। ये सारा अनाज आपको है मुफ्त में। 35 किलो अपना 40 किलो मुफ्त में है और 35 किलो पैसे का है इनको, और 1 किलो शक्कर है साथ में आपको। और ये मार्च तक आपको मिलने वाला है फ्री का राशन पैसे साथ में। अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप ले। आप हमारे साथ चल के शिकायत दर्ज कीजिए ना। गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो है। 10 किलो अगर गेहूं है तो 20 रुपए का, और चावल भी उतनी का ही आएगा, 40 रुपए में राशन मिलेगा। आपको जो है 18 किलो गेहूं फ्री के है, 12 किलो चावल फ्री के है, और पैसे के उतने ही है 18 किलो और 12 किलो। और 18 तारीख को आपने जाके राशन लेकर आए हैं उसके पास से, और रऊफ जो है वो राशन लेने गए थे। और राशन वाले ने सिर्फ 10-10 किलो दोनों दिए हैं, एक तो फौरन दे दी और एक 25 तारीख को बड़ी भीड़ में। आपको ये नहीं मिला, आप ईमेल एड्रेस है, एडिशनल कलेक्टर जो है हर शहर का, वो इसका जिम्मेदार है। जिला तकरार निवारण अधिकारी राइट टू फूड एक्ट के अंदर, अन्न सुरक्षा कायदे के अंदर सेक्शन 15 के तहत सुप्रीम कोर्ट की, हम लोगों ने एमपीजे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। उसके बाद फूड कमीशन अपॉइंट हुआ। फूड कमीशन के अलावा हर डिस्ट्रिक्ट का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो राशन का जिला तकरार निवारण अधिकारी है। आपके उधर अगर से बालवाड़ी चलती है, आंगनवाड़ी चलती है, उसकी भी शिकायत वही की जाती है। एमपीजे का तारुफ सिर्फ राशन से मत रखिए। हमारे पास एमपीजे से मुराद ये है मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर। ये महाराष्ट्र के सतह पे बनाई गई तंजीम है और 2005 से बनाई गई, और अब ऑल इंडिया इसकी जो है तो ब्रांचेस जो है तो जारी है। तेलंगाना में भी इसका बहुत बड़ा काम है। ये तंजीम का मकसद ये है कि गवर्नमेंट से मिलने वाली जितनी सहूलियात है, चाहे वो सरकारी दवाखाने हो, चाहे कारपोरेशन के दवाखाने हो, गवर्नमेंट की स्कीमात हो, इन तमाम मसाइल के ऊपर जो है तो आवाज उठाना और आवाम को जागरूक करना। जैसा एक पीएससी जो रहता, ख्वाजा गरीब नवाज है, या खैसर कॉलोनी या कारपोरेशन का दवाखाना है, तो वो पीएससी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपको क्या क्या सहूलियात मिलना चाहिए, ये मापदंड गवर्नमेंट की तरफ से तय है, लेकिन बहुत सारी सहूलियात वहाँ नहीं मिलती।
उसका पैसा बराबर उठाया जाता, उससे जो है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट जितने भी दिए जाते हैं वहां से वो पैसा बराबर वसूल करते, लेकिन वो सहूलियात आवाम को नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड हर काम के लिए एमपीजे जो है तो जद्दोजहद करता है। आज हम खास तौर पे सिर्फ राशन से मुताल्लिक मसलों पे बात करने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि सिर्फ ये राशन के ऊपर ही काम करती है एमपीजे, इसलिए आपको ये क्लियर कर दिया हमने। तो आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप माइक पर सवाल कीजिए, हमारे रहनुमा अभी और कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे, आपको जो है तो वो तसल्ली पर जवाब देंगे। अगर कोई सवाल है तो आगे आइए और यहाँ सवाल कीजिए। आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी बोलने की जरूरत नहीं है, दुकान का नाम बोलिए। बोलिए, बोलने से भी कुछ नहीं। कौन सा नंबर है? हम ये 3 हाँ, रहमाना कॉलोनी इब्राहिम का आवास था। अच्छा, क्या कर रहे हो? हमने वहाँ पर जाके हमने उनको स्लिप मांगी है, हमको इतना 45 किलो राशन मिलता है, इस पे दे रहा था तब, तो हमने बोले हमको स्लिप दीजिए, तो कहा किसने मांगा? हमने बोले हमारी तरफ ऐसे ऐसे लोग आए थे, उन लोगों ने हमको स्लिप मांगी। तो बोले वो स्लिप जिसने मांगी ना उसको यहाँ पर लेकर आओ। हमने उन्होंने पैसे मांगा, 1000 रुपए दे दिए हमने राशन कार्ड के वास्ते। तो उन्होंने कहा राशन कार्ड भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमने स्लिप मांगी थी। उन्होंने हमको धमकी दी नहीं दे रहे करके। अच्छा, दुकान का नाम, दुकान कौन से एरिया में? रहमाना कॉलोनी में। हमने 2 साल से स्लिप दिए, सब दिए और डॉक्यूमेंट्स पूरे घर के दिए। वो बोलते आ रहे और बोलते कि अब आने वाले नहीं, बोले जाके ना कलेक्टर ऑफिस में चक्कर मारो। तो हमने बोले क्यों नहीं आ रहे भाई, क्यों परेशान कर रहे? तो बोले नहीं, बोले अब ऊपर से ही नहीं आ रहा मैडम, कुछ नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या करना, जाके तुम ना कलेक्टर ऑफिस में बोलो। दुकान कौन से एरिया में? दुकानदार का नाम बोलो। दुकानदार ये इब्राहिम भाई की दुकान है रहमाना कॉलोनी में। पहले हमारे भाई का नाम आया था तो बोलते अब नाम नहीं आया, उड़ गया नाम। तो हमने बोला ऐसा कैसा, मशीन में से नाम उड़ गया, नाम को फ्री का राशन मिलता, ना कुछ मिलता, ना हमारे पीछे कोई सहूलियत है, ना हमारे पीछे अब्बा है। देखो, पहले है ना, आप जब भी कंप्लेन कर रहे हैं ना तो पहले ये बोलो मैं फला एरिया में रहती, मेरी ये दुकानदार का नाम ये है और मेरी समस्या ये है। आप इसके अंदर बोलिए, हम इसको इंशाल्लाह वो उसका जवाब भी देंगे और ये वीडियो भी हम इसको ये वीडियो के साथ कलेक्टर से मिलेंगे। हम किराड़पुरे का है हमारे रहने वाले, और हमें राशन की जो दुकान है वो बारी कॉलोनी में है टोकन की, और अल्तमश में ये मिलता है। अब ये दुकान चेंज होने से बाजीपुरे में पावर हाउस के पास मिल रहा है, और ये बस यही है कि हमको पहले 2-3 महीने मिले हैं 10-10 किलो बस फ्री के, वरना हमको जब से ये दी गई लिंक की जो नंबर है तो सिर्फ 10 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल ही मिलते। ये जो आपको टोकन दिया हुआ है, ये टोकन देना ही गलत है। इसके लिए 2 काम हो सकते, जबरदस्ती आपका राशन कार्ड दुकानदार ने अपने पास रखा, ऐसी शिकायत कलेक्टर और पुलिस को आप दे सकते। वो डॉक्यूमेंट आपका है, आपके पास ही होना चाहिए। देखता क्या है? हाँ, अभी पिछले महीने उनको बताया भी कि हमको कोई घाटी के लिए जरूरी था कि राशन कार्ड जरूरी है बोलकर हमें चाहिए, तो उन्होंने नहीं दिया राशन कार्ड। उसके लिए फिर वो बताते आगे आपको आगे जाके मिलना पड़ेगा, फिर वहाँ पर पैसे भरना पड़ेंगे, जबकि हमने इस राशन कार्ड के लिए ऑलरेडी 2500 रुपये भरे थे। उस वक्त तो ना ही हमारा नंबर था ना ही कुछ था, डॉक्यूमेंट्स के साथ 2500 रुपये दिए थे हमने। दुकान का नंबर यही है, इब्राहिम भाई की दुकान। हाँ, ये कालू भाई की बोलते हैं, बारी कॉलोनी की तरफ जो है। तो 140 किलो अनाज, 70 किलो फ्री का और 70 किलो पैसे का अनाज, 2 रुपए किलो से गेहूं और 3 रुपए किलो से चावल। ये काला बाजारी चल रही है। जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे आपको अनाज सही नहीं मिलेगा। हमको राशन नहीं, कुछ नहीं, हमारी तबीयत इतनी खराब रहती है, आदमी नहीं, शोहर नहीं, अरे गोलियां इतने महंगे मिलते हैं, औलाद नहीं, कुछ नहीं। आज अभी राशन की कंप्लेन है, सिर्फ आज का प्रोग्राम जो है। आपने बताया कि आपके पास राशन कार्ड नहीं है। एक सुनिए, आपका इनका राशन कार्ड बन जाएगा। ये यहाँ के मुकामी जो कॉरपोरेटर है उनका एक लेटर लीजिए और इनके घर के कागजात देकर इनका कार्ड बनेगा अकेले का भी। ऐसा कोई कानून नहीं है कि एक आदमी को राशन नहीं देना।
एक आदमी को भी राशन कार्ड मिलता, 10 को भी मिलता, 4 होना, शादी हुई भी होना, ऐसा कोई कानून नहीं है। वो अगर यतीम है और वो 18 साल उम्र हो गई तो उसको अकेले का भी कार्ड मिलेगा। इनको कार्ड मिलेगा। इनका तुम्हारा कार्ड शुरू होने के बाद तुम्हारे को सरकार से संजय गांधी निराधार योजना की पेंशन भी शुरू हो सकती है। भाग दौड़ आपको करना है, कोई आपके लिए नहीं करेगा। रहनुमाई करेंगे, बताएंगे, आपको जाना है। महीना 1000 रुपए भी चालू होगा। ऐसे कई खवातीन है कि वो एक का राशन कार्ड ही नहीं बनता, बोले तो लोग माजूरी में बैठे हुए हैं। ऐसे तमाम लोगों को आप जमा कीजिए, मैं रहनुमाई करूंगा। हमारे औरंगाबाद के जिम्मेदार लोग आपकी रहनुमाई करेंगे और आपका ऐसा 10 केस दीजिए। मैं आज ही यहाँ वकील को बोलता हूँ, बम्बई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में केस फाइल कर देंगे कलेक्टर के खिलाफ। कभी फ्री का मिला कि अभी लॉकडाउन से? 3 बार। कितना मिला? 3 बार। कितना मिला? 25 किलो। 25 आपका और 25 ऐसे 50 किलो सिर्फ 3 मरतबा लॉकडाउन से आज तक मिले आपको। आप हर महीने जाके दुकान पे हर महिला नहीं आपा कार्ड रहने दीजिए। आप हर महीना राशन दुकान जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो वो अंगूठा लगाने के बाद आपका राशन काला बाजारी कर रहा है। आप अंगूठा लगाएंगे तो वह राशन उठाया ऐसा बताता है। आपके कार्ड में कितने लोगों के नाम है? 35 किलो पैसे का और 35 किलो फ्री का मिलना चाहिए। और मेरा राशन बोल के एक ऐप है, आपके पास हर किसी के पास मोबाइल ऐप है, तो वो ऐप आपके हर फोन पे इंस्टॉल हो जाना चाहिए। तो आपको उसके जरिए से जो है, तो वो ऐप कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका वीडियो भी हम चैनल पे डाल देंगे। आपको जो कार्ड दिया गया वो चैनल या फिर आदिल मदनी याद रखिए आप, तो वो ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो सब चीजें हम वो चैनल पे डाल देंगे इंशाल्लाह। अभी ये कैंप जो है तो यहाँ से सेंट्रल नाके की तरफ जाने वाला है।